जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जानेंगे माता यशोदा की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, परंतु ये पात्र तो छूट ही गए जो भगवान श्री कृष्ण की एकदम करीबी। माँ यशोदा कौन थी? माँ यशोदा का पहले हम जन्म के बारे में जानते हैं। फागुन माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को माता यशोदा की जयंती मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मार्च 2024 को यशोदा मैया का जन्मोत्सव मनाया गया। ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से यशोदा का जन्म हुआ। उनका विवाह गोकुल के प्रसिद्ध व्यक्ति नंद से हुआ। कहते हैं कि यशोदा वैश्य समाज से थी। जानिए कि माता यशोदा की मृत्यु कैसे हुई। तो आप लोग दोस्तों अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। माता जी का संपूर्ण जीवन वृंदावन में ही गुजर गया था। इतिहास में श्री कृष्ण की माता देवकी और बलराम की माता रोहिणी की कम, लेकिन यशोदा मैया की चर्चा ज्यादा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, कालिया उद्धार, पूतना वध, गोचारण, धेनुक वध, दावाग्निपान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये भगवान की कथा है, भगवान का भक्ति है, भगवान का ज्ञान आप प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अपार जो आनंद है उसको आप मत खोइए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ये सारी बातें आप पूरा सुनिए, तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब हम देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और जिस चैनल आप लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान के दरबार में भगवान के नाम पर ये आपकी हाजिरी लगना बहुत पुण्य का काम है। श्री कृष्ण की 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा के महल में लीलाएं चलती रही। इसके बाद कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए क्रूर जी आ गए। यह घटना यशोदा के लिए बहुत ही दुखद रही। बच्चों का बालपन, उनकी बाल लीलाएं मन को लुभाती है। अब कोई एकाएक आके बोले कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो कैसा? माँ के हृदय पर वज्रपात जैसे हो गया। यशोदा विक्षिप्त सी हो गई थी, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें छोड़कर जा रहा था। माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया है। फिर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब उनका माता यशोदा से मिलना कब हो गया था, इसके बारे में हम जानते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारिका जाने के बाद तो माँ यशोदा से मिलना एकदम ही उनका बंद हो गया था। माता यशोदा श्री कृष्ण के किसी भी विवाह में शामिल नहीं हो पाई थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से मिलने गए, तो वे अपनी आखिरी श्वास ले रही थी। अपनी लीला समेटने से पहले ही श्री कृष्ण ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। ओह, भगवान श्री कृष्ण जिस मैया यशोदा को मैया मैया कहकर बुलाते थे, जब मिलने भी गए तो उनका वृद्धावस्था और उनकी दुख, उनकी वेदना और एक धुंधली सी रोशनी, शरीर निढाल खाट पर पड़ा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण को एकटक जब एक बूढ़ी मां ने अपने पुत्र को देखी, फिर से प्राण शरीर में आ गए। माँ यशोदा की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। दोस्तों, माँ यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए, तो मैया यशोदा अनवरत रोती रही। उद्धव जी जब मिलने के लिए जाते हैं, तब पूछते हैं सबसे तो मुलाकात हो गई, परंतु मैया यशोदा से मिलना न हो पाया। अब मैया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये ब्रज का ग्वाला खड़ा था वहां। ग्वाला बोला, मैया यशोदा को ढूंढना बहुत आसान है। ये जो धार आ रही है ना पानी की, जो इधर यमुना जी में गिर रही है, यही धार को देखते देखते तुम चले जाओ, तुम्हें मैया यशोदा मिल जाएंगी। क्योंकि ये धार जहाँ खत्म होती है, वहीं मैया यशोदा का घर होगा। वो उद्धव फिर वही धार देखते देखते गए। देख रहे हैं माँ यशोदा रो रही। वो पानी जो गिर रहा है उनकी आंखों से, वो एक धार का रूप ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला आज हम लोग इतना साल के बाद भगवान की जब चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मन गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रु आ जाते हैं। भगवान का ऐसा प्रेम था, ऐसा उनकी बाल लीलाएं थी। आज योगी, ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा उनकी याद में, उनकी भक्ति के प्रभाव से पूरा जीवन एकांत में, साधना में व्यतीत कर देते हैं। क्यों? भगवान का ही प्रभाव है। भगवान का ऐसा सौंदर्य, ऐसा लीलाएं, ऐसी उनकी अटखेलियां माँ यशोदा
वो हमेशा सताती थी, याद आती थी। इसलिए वो कभी भी भगवान के वियोग से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसी ही अवस्था में वो सुध-बुध खो देती थी और अपने लल्ला को वृंदावन की कुंज गलियों में दौड़-दौड़ के ढूँढती। किसी ग्वालिन के यहाँ जाती थी और पूछती थी कि मेरा लल्ला आया था। इतना मैंने उसको डाँटा, इतना उखल में बाँधा, क्या-क्या किया और फिर भी वो मानता नहीं है। अगर तुम छिपा के रखी हो तो मुझ पे कृपा करो, रहम करो। हमारे पुत्र को हमें वापस दे। काफ़ी समय से वो नाश्ता भी नहीं किया है, कलेवा भी नहीं खाया है। शायद किसी और गोपी के यहाँ गया होगा, तुम्हारे इधर नहीं है तो मैं देख के आती हूँ। दिन भर ब्रज की एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे मैया यशोदा बावरी से घूमती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती थी वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की घाट पर कहीं धेनु चराता हुआ दिख जाए। मेरा लल्ला, मेरा पुत्र, ऐसी माँ की दशा थी। उनके इस दशा को बड़े-बड़े ऋषि, महात्मा, योगी प्राप्त करने के लिए कितना जतन करते हैं, तब जाके उनको ये कहीं भगवान का दर्शन होता है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसा ही ज्ञानवर्धक और शास्त्र पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।